अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपने ईद अच्छे से मनाई होगी और एक दूसरे के घर रिलेटिव से मिलने भी गए होंगे, दोस्तों से भी मिले होंगे, दावतें उड़ाई होंगी और स्टिल दावतें चल रही होंगी। तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो हाँ जी, ये मैं वापस आ गई हूँ इंग्लैंड के व्लॉग्स की तरफ। तो आपको यहाँ पे नज़र आया होगा प्लेयर बीच। तो ये जी ट्राम चलती है वहाँ पे और इधर से उधर ट्राम पे आप आ जा सकते हैं। और हम 5 पाउंड पर डे के हिसाब से इसकी ना, और सॉरी 5 पाउंड ऑल डे के हिसाब से टिकट है। तो ये आप ले लो और सारा दिन कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ, ठीक है। और ये मैं बीच के साथ साथ चल रही हूँ और ये सारा कुछ एक ही जगह पे है। थीम पार्क भी आपको यहीं पे नज़र आएगा और यहाँ पे फ़िश एक्वेरियम भी था और और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अंडर एज तो नहीं जा सकते थे, बल्कि हम जा ही नहीं सकते थे। मतलब म्यूज़िक वगैरह था और बार भी थे इधर, तो लिहाजा उधर जाने की ज़रूरत नहीं। ये बग्गियाँ चलती थीं और ये बड़ी खूबसूरत लगती थी। रात जब होती थी तो इनकी लाइट्स भी ऑन होती थी, तो ये बड़ी फैंसी सी लगती थी और बच्चे इसको देख के खुश होते थे। ट्रैवल करना चाह रहे थे बच्चे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई बग्गी आती थी वो पहले से ही उसमें कोई ना कोई पैसेंजर बैठा होता था। तो बस यहाँ हम बीच के साथ साथ चल रहे हैं और पहले मैंने आपको दिखाई थी जर्नी ट्रैवल और फिर हम होटल पहुँच गए थे। तो जी होटल का थोड़ा सा मैंने आपको नक्शा वक्शा दिखा दिया था और फिर थोड़ा सा हमने अपने चेंज किया शूज़ वगैरह, थोड़ा रिलैक्स किया और हमने सोचा चलो बाहर फिर के आते हैं, क्योंकि कमरा इतना अच्छा नहीं लगा था। असल में साफ़ उस तरह से लुक नहीं आ रही थी, कि बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं था। सही बताऊं, जो विंडो थी उसके शीशे भी गंदे थे कि वहाँ से हम कोई व्यू कैप्चर नहीं कर सकते थे। तो अब हम बाहर आ गए और इस तरह थोड़ी शाम हो रही थी और साथ साथ ये लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई। तो बस मैं उन्हीं की बना रही थी कि यहाँ मेरी नज़र पड़ी तो रास्ते में फ्लोर में ये इस तरह न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट है, मतलब ये प्रिंट है, ये कभी मिटेगा नहीं, ना यदि स्याही उतरनी ना इन्हें फटना है। ये फ्लोर ही इस तरह से बना हुआ है और इस पे न्यूज़ हैं और मतलब फ़नी बातें भी हैं कुछ। उस अम, छुप करके पढ़ने वाली भी चीज़ें थीं और कुछ फ़नी जोक्स थे इस तरह से, और राइटर्स के नेम भी थे नीचे। आ, एक अच्छी ये चीज़ थी, डिज़ाइनिंग थी। हाँ, अब आपने लिखवाना क्या है, हम तो ये चीज़ नहीं करते ना कि ये डिसरिस्पेक्ट में आ जाता है कि न्यूज़पेपर या कोई ऐसी वर्डिंग्स हम ऐसे फ्लोर में बनवा लें तो पाँव आते रहते हैं। फिर नहीं, हम मतलब मैं ये सोच सकती हूँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनका ये आर्ट है और बेहतरीन आर्ट है। तो सब इस चीज़ को देख भी रहे थे और पढ़ भी रहे थे और साथ साथ वीडियोस भी बना रहे थे। तो मैंने भी बना ली, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और इस बीच को प्लेजर बीच कहते हैं और ये ब्लैकपूल में है। तो आपको पता है बीच के साथ साथ जितने होटल होते हैं और जो शॉप्स होती हैं और सारा कुछ, वो थोड़ा महंगा ही होता है। तो इस लिहाज से इसकी जो थी ना मज़े वाली बात, वो इतनी नहीं थी, या मुझे नहीं फील हुआ, या कह सकते हैं कि पहले वो कमरा ही मत्थे लग गया तो वो बस लगा कि बस सारा कुछ इस तरह का ही होना है। लेकिन नहीं, खैर वो कमरा ही था इस तरह से। तो अब ये तो नहीं है कि हमने सस्ता लिया था, सस्ता नहीं लिया था हमने, बड़ा अच्छा और समंदर के सर पे हमने होटल बुक करवाया था ताकि हमें व्यू अच्छा मिले। लेकिन बालकनी नहीं थी उसके अंदर, यानी टेरेस वगैरह नहीं था, सीधा वो विंडो लगी हुई है और विंडो के शीशे इतने गंदे थे। हम्म।
अब जी बच्चों ने कहा है यहाँ से हमने खानी है आइसक्रीम, ठीक है। और अब हम ये कोरल आइसलैंड के करीब आए हैं और हम अब बच्चों को लेके देंगे आइसक्रीम। मैनू ये भी नहीं जे पसंद आई, पाउडरी बहुत ज़्यादा थी और बीच में जैसे ना वो पाउडर पाउडर ना फील आ रही थी, ज़ुबान को मिक्सिंग नहीं सही हुई थी। तो बच्चों को तो ठीक लगी थी, लेकिन जो मेरी थी वो ज़रा सॉल्टी भी थी और पाउडरी भी थी। एनीवे जब बंदा सोच ले ना, दिमाग में बिठा ले के इंजॉय करना है, तो फिर हर चीज़ 'च बंदा इंजॉय कर लेंदा है। तो असल में पेरेंट्स की इंजॉयमेंट और खुशी तो वही होती है कि उनके बच्चे खुश हैं, उनको बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो बस यही सारा कुछ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खुश थे और जो पर्पस था बच्चों को यहाँ लाने का वो भी हमें पूरा होता नज़र आ रहा था कि सेटिस्फाइड हैं बच्चे। और उनको वो नहीं है कि भाई अलग से हम अपनी क्लासमेट्स के साथ जाएं या स्कूल के साथ जाएं। तो ये रात का व्यू है समंदर का, और बेहतरीन और ब्यूटीफुल व्यू है। तो मैं तो जस्ट ये क्या कहते हैं, ब्यूटी जो है ना, नेचर, उसकी तस्वीरें ज़्यादा ले रही थी, वीडियोस ज़्यादा बना रही थी। मुझे ये भूल गया था कि मैं व्लॉग वास्ते भी कुछ बनाना है। तो मेरे इस तरह ਦੇ व्लॉग ਹੁੰਦੇ ਆ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नेचर ਨੂੰ मैं ज़्यादा कैप्चर किया ਹੁੰਦਾ है। तो आप देखो कितना बंदा हल्का फुल्का हो जाता है। और अब जी ये नेक्स्ट डे है, रात को हम फिर फरा के आए और फिर हम सो गए। 11-12 बजे हम सो गए थे, सुबह उठे हैं और सुबह उठ के हम रेडी हुए। और जो मैं घर से लेके गई थी हल्का फुल्का, जैसे कि अपनी चाय और नाश्ता और बर्गर शर्गर, वो थोड़ा बहुत खाया बच्चों ने भी। और फिर हम लंच के लिए बाहर निकले। हमने सोचा चलो अब डे टाइम में थोड़ा फिर के आते हैं, धूप लगवाते हैं, बीच पे फिरते हैं। तो ये हमने वहाँ से फ़िश खाई थी, बड़ी मज़े की थी ये भी। और इतनी मतलब ज़्यादा थी वो क्वांटिटी के बंदा फुल हो जाता है। अगर हम 4 थे तो हम ये 3 ले लेते तो हम उसमें भी फुल थे। और हम चारों ने सिर्फ ये 2 ही खाए थे पीस, मतलब इतना वो बंदा फुल हो जाता है। तो 2 फिर हमने शाम के लिए रख लिए। बचे मतलब शाम में थोड़ा सा खा लिया, फिर रात के लिए तो हम दोबारा गए थे होटल में, वहाँ टेक अवे से खाना ले आए थे। तो ये अंदर जाने का मेरा इसमें दिल नहीं किया, क्योंकि वही बात है कि गंदा गंदा भी सी ना। और इतना रश था, इतना रश था, संडे भी था और बच्चे बड़े सब नहा रहे थे इसके अंदर पानी में और एंजॉय कर रहे थे। स्पेशली हमारे जो अपने एशियन लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थे, इंडियन और बंगाली और पाकिस्तानी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आए। ये ट्राम है। जी तो हमने सोचा कि सी लाइफ हो आते हैं, क्योंकि अभी धूप है तो ज़्यादा बाहर भी नहीं फिरा जा रहा। अब जो इंडोर जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं बच्चे, और फिर इंशाल्लाह हम इसके बाद बाहर कहीं निकलेंगे, यानी कि एक और जगह पे जाना है। और अभी तो चूँकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए सोचा कि पहले इंडोर चले जाते हैं। तो यहाँ हम इंडोर आ गए। तो आप देख सकते हो यहाँ से स्टेयर से ऊपर जाना है और फिर फिश एक्वेरियम शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो एडम्बरा में है ना, वो ज़्यादा प्यारा है, वो ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा रोशनी भी है। मतलब कि रोशनी से मुराद के खुला खुला है ना, तो वो ब्राइट सा फील होता है। तो यहाँ पे जगह थोड़ी टाइट थी और लोग शायद बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से भी इस तरह फील हुआ। और हबस हबस भी था। लेकिन काफ़ी सारी फ़िशेज़ इसमें प्यारी थी। अब आप लोगों को पता नहीं नज़र आ रही हों कि नहीं, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि
ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। जिन्होंने एडम्बरा वाला देखना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी उसके भी लिंक को, वो वीडियो देख लीजिएगा और फिर आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि वो प्यारा है या ये प्यारा है। इवन टर्की वाला भी छोटा ही था, लेकिन वहाँ पे भी मैंने यही बात की थी, मैंने कहा एडम्बरा वाला ज़्यादा प्यारा है। तो आप वो टर्की वाली वीडियोस भी मेरी देख सकते हैं। अब आप ये ना कहें कि सानू मच्छियां ही दिखाती रहती हर जगह, तो हुण की करिए, है ही है कुछ। और बच्चों के लिए तो फिर ये चीज़ें होती हैं, स्पेशली जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको नॉलेज भी चाहिए होता है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जगह जो होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। बल्कि बच्चे हमें बता रहे होते हैं फ़िशेस के नेम, सानू तो सिर्फ एक ही पता ना, मछली, बस। वो बच्चे बता रहे होते हैं ये फ़लाँ मछली है, ये फ़लाँ इसका नेम ये है, इसकी फैमिली ये है। तो ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਰਾਈ, ਸਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਛਲੀ ਤੇ ਫਰਾਈ ਵਾਲੀ ਮਛਲੀ। आप लोगों ने मेरे ईद वाला व्लॉग भी देखा होगा, चांद रात का भी देखा होगा, होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहले जाके वो भी देखें। असल में मैंने ये इंग्लैंड वाले व्लॉग्स शुरू किए थे, फिर बीच में ईद आ गई तो वो आपको पता है बिज़ी बहुत हो जाता है इंसान, तो ये मेरे पेंडिंग में चले गए। तो फिर मैंने ईद ईद के अगर मैं व्लॉग अब नहीं डालती तो इट्स मीन कि वो फिर नेक्स्ट ईद तो ये तो पुराने हो जाने सी। तो मैंने कहा पहले ईद वाले कर देती हूँ अपलोड, ये वाले तो चलते जाएंगे क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, लोकल करीब की जगहों में तो जाते ही रहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको हम मैं जहाँ भी जाऊँगी साथ साथ आपको विज़िट कराती जाऊँगी। और आप अगर जानना चाहें कि प्राइसेस क्या थी, क्या टिकट्स के थे, तो वो भी आप पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट इस चीज़ का भी ख्याल रखूँगी। ये सारा जो है ना बजट और ये डिटेल वो तो मेरे पास है कि किस चीज़ पे कितना खर्चा आया है, लेकिन चूँकि बताने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदे को पता है कि जब इन जगहों में जाते हैं तो कितना खर्चा होता है, तो क्या हिसाब किताब है, फ़ूड पे कितना खर्चा होता है, अगर अकोमोडेशन लेते हैं या फिर इस तरह से हम कोई जाते हैं देखने, सी वर्ल्ड जाएं या थीम पार्क में जाएं तो राइड्स का अलग से है। लेकिन थीम पार्क में बच्चों ने कह दिया था कि नहीं जी हम नहीं जा रहे, रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था ऑलरेडी हम M&Ds पे गए थे और वहीं पे ये सारा कुछ था, हम ये नहीं दोबारा जाएंगे, हम वो चीज़ करेंगे जो कि अभी हमने रिसेंटली नहीं की। तो चूँकि ये फ़िशेस वगैरह रिसेंटली नहीं देखी थी, असल में ऑप्शन नहीं थी बच्चों के लिए, ज़्यादातर वो बड़ों के लिए ज़्यादा थे एंटरटेनमेंट। तो और आपको पता है बड़ों के लिए कौन सी एंटरटेनमेंट होगी, तो बच्चों के लिए ये 2-4 चीज़ें थीं। तो थीम पार्क हो गया, सी वर्ल्ड हो गया, ज़ू हो गया, और एक विलेज था जहाँ पे हम गए और फिर हम थके हुए थे, वो कितने एकड़्स में था। तो हमने कहा नहीं नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे इधर फिरने, अब नहीं, थकावट से फिरा जा रहा, तो उसकी वीडियो भी नहीं बनी। तो बस फिर हम उसको पोस्टपोन कर दिया। लेकिन जहाँ पे भी गए हैं मज़ा आया है, बच्चों को मज़ा आया, हमें भी मज़ा आया है। और स्पेशली मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगी इंग्लैंड की, तो वहाँ पे जिस चीज़ का मुझे मज़ा आया, और फिर थोड़ी सी अपसेट भी हुई थी मैं, लेकिन कोई नहीं, खैर है, वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी कि
किस बात पे मुझे अच्छा लगा और क्यों मुझे रोना भी आया। ये तो जिन घरों में बच्चे हैं ना वो देख सकते हैं लाइक अ कार्टून, ये फिशेस वाली वीडियो मेरी, वो देख सकते हैं बैठ के। ज़रा उनको डिस्ट्रैक्ट करना हो गेम्स से या दूसरे जो कार्टून होते हैं जो बच्चों के देखने वाले भी नहीं होते, तो ये मेरी वीडियो लगा दिया करें। नाले मेरी वीडियो को भी लगी रहे करेगी तो नाले ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ भी बचे रहनगे। आवाज़ मेरी बंद कर दो, हाँ नहीं चंगी लगती बच्चों ਨੂੰ। मैं सोच रही थी कि ये जो लोग कह देते हैं ना कि काश मैं जी परिंदा होता या होती, या मैं ये होती तो मुझे ये टेंशनें ना होती जितनी इंसान को हैं। सोचो ना, तो जितनी इनको है ना इस महलूक को, वो इंसान को भी नहीं है। इंसान के पास तो बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ है। और इनके पास तो बेचारों के पास घोंसला होता है, परिंदों के पास, या ये फिशेस को ही लगा लो, इनको आज इस एक्वेरियम में है, कल दूसरे में है, फिर तीसरे में है। ये बेचारियों का ना कोई घर होता है, ये कौन सा एक जगह में मुश्किल रह रही होती हैं। तो और परिंदे देखो कहाँ कहाँ से बेचारे उड़ के आते हैं, बहुत दूर दूर से, गर्मी सर्दी में। और अब सिर्फ एक छोटा सा पीस ऑफ ब्रेड के लिए या कोई भी दाने डाले हैं उसके लिए कि वो सारा दिन उड़ते रहते हैं। और फिर उनको फ़िक्र होती है कि शाम में अगर जो बच्चे छोटे हैं जो अभी उड़ नहीं सकते उनके लिए कुछ लेके जाना है। और बाज़ दफ़ा तो मगरिब का टाइम हो चुका होता है। पहले तो ये है ना कि मगरिब के टाइम ये वापसी अब उड़ान भर लेते हैं, अपने घरों को चले जाते हैं, घोंसलों में चले जाते हैं। लेकिन बास मैंने देखा है मगरिब के टाइम भी फिर रहे होते हैं कि कुछ नज़र आए, जैसे कि इनको आज सारा दिन कुछ नज़र नहीं आया। तो वही बात है कि वो ज़्यादा मशक्क़त कर रहे होते हैं और इंसान के पास चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। और इन लोगों ने इस महलूक ने तो ज़हीरा भी इतना नहीं करना होता। ये तो मौसम के हिसाब से ज़हीरा करते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा आने वाली है, तब ये पहले पहले थोड़ा सा ज़हीरा कर लेते हैं। और फिर जब गर्मी आती है तो जिन परिंदों से नहीं रहा जाता गर्मी में, वो उड़ के ठंडी जगहों में चले जाते हैं, ठंडी जो कंट्रीज़ होते हैं आसपास के वहाँ चले जाते हैं, तो फिर ये वापस आ जाते हैं। इसी तरह जो ठंड में नहीं रह सकते हैं वो गर्मी में चले जाते हैं। तो हम जाते हैं, हम तो घरों में गर्मियों में एसी लगा लेते हैं, पंखे लगा लेते हैं, या यहाँ पे हीटिंग ऑफ कर दें तो घर ठंडे हो जाते हैं। और सर्दियों में भी हम हीटिंग लगा लेते हैं, अपने घरों में रहते हैं, अपने बाल बच्चों में रहते हैं। और अल्लाह ताला ने बहुत सारी हमें मुसीबतों से बचाया होता है, बहुत सारी मुश्किलों से बचाया होता है। लेकिन इंसान है, हम शुक्र नहीं करते, हम आगे की आगे की आगे की लालच करी जा रहे होते हैं, सोची जा रहे होते हैं। तो बस ये अल्लाह ताला सबको हदायत दे, शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं किस तरफ चल पड़ी हूँ, ए देखो बड़ी सारी मच्छी सी, इसको बच्चे क्या कह रहे थे, शार्क के वेल, अब मुझे भूल गया। मुझे आता है इसका नाम लेकिन अब दिमाग चूँकि दूसरी तरफ चल पड़ा है तो अब ज़हन में नहीं है।
वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं की कि फिर समझ ही नहीं आती है कि क्या हो रहा है, क्या दिखा रहे हैं। तो जो दिलचस्पी रखते हैं ये चीज़ें देखने की, उनको तो बेचारों को समझ आए कि ये क्या है। ठीक है। अच्छा, और ये ना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है बीच के ऊपर जो मैंने बता रही हूँ, प्लेयर बीच। तो होटल भी और ये सारी चीज़ें भी और खाने पीने का भी सारा कुछ नज़दीक नज़दीक है। और जो हमारे उधर रेहड़ियों पे सामान मिलता है ना, बच्चों के खेलने के टॉयज़, जो हल्की प्लास्टिक होती है, रबड़ होती है, वो सारा इत्थे आया जेते बड़े महंगे महंगे मिल रहे हैं। क्योंकि सी साइड है ना, तो हर चीज़ वो जो होती है, मतलब 1 पाउंड की वो आपको 2 पाउंड की, 3 पाउंड की भी मिलेगी। और इतना रश था कि इतनी ज़्यादा ज़्यादा पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है, नई पार्किंग ही नहीं मिलती है। हमने पार्किंग ढूंढने के लिए किसी मुनासिब जगह पे हमें पूरा 1 घंटा लग गया था। गाड़ी को इधर से उधर, उधर से उधर घुमा घुमा के, गड्डी भी कहन लग पई सी कित्थे लै आए हो मैनू। बस यहाँ से अब एंड होने वाला है। आप बोर हो रहे होंगे, अब यहाँ से भाई एंड होने वाला है। तो फिशेस का और आपको एक साइड दिखा दी, यानी कि बीच साइड के, बीच के बिल्कुल सामने हमारा होटल है, और होटल से एक एक 1.5 मिनट की वॉक पे ये सी वर्ल्ड है। ठीक है। और होटल का नाम था ग्रैंड होटल। ठीक है, ग्रैंड होटल। तो ठीक है जी, यहाँ पे दें इजाज़त, और अब हम निकल रहे हैं बाहर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा, और आप देखिएगा, इंजॉय करें, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।